नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, हिस्ट्री की दूसरी क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहली क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम बिंदुसार को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे और ये क्लास एसएससी जीडी के अलावा आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल देखिए, बहुत अधिक फायदा आपको होने वाला है। चलिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की देर ना करते हुए सीधे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो कहाँ से समाप्त किया था? पिछला वीडियो हमने समाप्त किया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, ये जब इनको लगता है कि मेरी मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई है तो ये चले जाते हैं कहाँ पर? आपके चंद्रगिरी पहाड़ी पर। वहाँ पर संलेखना की पद्धति से अपने प्राणों को त्याग कर देते हैं और इनके प्राण के त्याग करने के बाद अब दिल्ली के अब मतलब कि मगध की गद्दी पर कौन बैठता है? तो मगध की गद्दी पर बैठ जाते हैं इनके पुत्र आपके बिंदुसार। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बिंदुसार को पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि बिंदुसार को यूनानी लेखक, जैसे आपने वहाँ पर पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोट्स कहा था, उसी प्रकार से बिंदुसार को यूनानी लेखक, उनका नाम था स्ट्रेबो। क्या नाम था? स्ट्रेबो ने अलेट्रोचेट्स कहकर पुकारा। क्या नाम दिया इन्हें अलेट्रोचेट्स कहकर पुकारा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जिसका समीकरण किसने निकाला? इसका समीकरण प्रसिद्ध विद्वान, इनका नाम था फ्लीट। क्या नाम था? फ्लीट। इन्होंने संस्कृत भाषा के शब्द अमित्रघात से स्थापित किया। उन्होंने कहा कि जो यूनानी लेखक स्ट्रैबो ने बिंदुसार को आपके अलिट्रोचेट्स कहा है, उसको अगर संस्कृत में निकाला जाए तो फ्लीट ने बताया कि उसका अर्थ होता है अमित्रघात। और अब हम बात करते हैं कि अमित्रघात का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो ये किसने कहा? आपकी स्ट्रैबो ने कहा। ये नाम आपको अलिट्रोचेट्स और अमित्रघात पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और ये पूछ ले कि अमित्रघात का अर्थ क्या है, तो शत्रुओं का नाश करने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्लीट का नाम भी आप याद रखिएगा कि किसने आपको समीकरण स्थापित किया अमित्रघात से? तो फ्लीट ने। आगे बढ़े दोस्तों कि बिंदुसार की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था एवं इनकी पत्नी का नाम क्या था? धम्मा और सुभद्रांगी था। क्या था? धम्मा या सुभद्रांगी था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करते हुए तुरंत के तुरंत चलेंगे। आगे बढ़ते हैं कि बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री प्रारंभ में कुछ समय के लिए चाणक्य ही था। कौन था? चाणक्य, जो आपके इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कुछ समय के लिए, यह आपके बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा। लेकिन इसके पश्चात जो खल्लाटक थे, ये इस पदभार को संभालते हैं, मतलब कि इनके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। किसके प्रधानमंत्री बन जाते हैं? आपके बिंदुसार के। तो ये नोट करके हुए तुरंत के तुरंत चलेंगे। दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी जो पीडीएफ फाइल है आपको कहाँ पर मिल जाएगी? बिल्कुल सही, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो जाकर जुड़ जाइए और बिल्कुल फ्री में सारे आप पीडीएफ फाइल प्राप्त करते रहिए। अगर इसके बाद भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम से जुड़ नहीं पा रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638, इस पर आप लोग क्या कर दीजिएगा? ये 3 है 38, तो इस पर आप लोग हमको व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ से जोड़ दूंगा। आइए आगे बढ़ चलते हैं बिंदुसार के बारे में कि बिंदुसार के शासनकाल में सीरियाई शासक, सीरिया जो देश था उसके शासक, इनका नाम होता है एंटियोकस प्रथम। इनके दूत बनकर डायमेकस भारत आया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछ लेता है कि जो डायमेकस है, इन्हों कहीं पर डायमेकस भी मिलता है लिखकर, तो डायमेकस या फिर डायमेकस जो मिलता है नाम, ये किसके दरबार में भारत आए? तो कहेंगे कि बिंदुसार के दरबार में। ये किसके राजदूत थे? तो आपके एंटियोकस प्रथम के। ठीक है, ये बात तुरंत के तुरंत नोट कर लीजिए। जैसा कि हम रिलेट करें चंद्रगुप्त मौर्य थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो मेगास्थनीज थे ये भारत आए थे और किसके राजदूत थे? तो आपके सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। उसी प्रकार से यहाँ पर डायमेकस भारत आया था और यह एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद दोस्तों जब यह आपके डायमेकस आने लगा तो आपके बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ों की मांग की। 3 चीज़ों की मांग की कि आप मुझे 3 चीज़ें प्रदान करें। और 3 चीज़ें क्या हैं? चलिए हम आगे देखते हैं, तब तक आप सोचते रहिए। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने 3 चीज़ों की मांग की थी: सूखी अंजीर, शराब और एक दार्शनिक। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से किस चीज़ की मांग नहीं की थी, तो इन 3 के अलावा जो भी ऑप्शन में रहेगा उसकी मांग नहीं की थी, क्योंकि 3 चीज़ों की मांग की थी। उसमें सूखी अंजीर, शराब और एक दार्शनिक की बात कही गई थी। इसमें से दार्शनिक को छोड़कर शेष 2 चीज़ें उसे प्राप्त हुई थी। तो एंटियोकस जो प्रथम थे इन्होंने इनको आपके दार्शनिक को छोड़कर सूखी अंजीर और शराब इन्हें प्रदान कर दिया था। दार्शनिक क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इनके कानून के खिलाफ था किसी को दार्शनिक प्रदान करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आपकी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं
ये जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये तुरंत के तुरंत नोट करते हुए आप चलिए, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आपके बिंदुसार ने कितनी चीज़ों की मांग की एंटियोकस प्रथम से, आपको आंसर रहेगा 3। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऐसा आएगा कि इनमें से आपके किस चीज़ की मांग की, तो सूखी अंजीर, शराब और एक दार्शनिक की। अच्छा, उसको क्या नहीं मिला, तो दार्शनिक नहीं मिला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। देखिएगा, बिंदुसार आपकी किसका मतानुयायी था, आजीवक जो संप्रदाय है उसका मतानुयायी था। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये आपके जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, दिगंबर जैन के अनुयायी थे। उसी प्रकार से बिंदुसार आपके किसके अनुयायी थे, आजीवक मता अनुयायी थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुरंत के तुरंत नोट करते चलेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पिंगल वत्साजीव उसके मुख्य परामर्शदाता थे। पिंगल वत्साजीव क्या थे, पिंगल वत्साजीव उसके मुख्य परामर्शदाता थे, किसके, आपके बिंदुसार के। तुरंत के तुरंत क्या करेंगे, आपके नोट करते हुए चलेंगे। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य बतलाइएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बतलाइएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। देखिए, पढ़ने में मन आपको नहीं लगता है तो आप अपने माता पिता का, अपने घर की स्थिति एक बार देखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, अगर जीवन में कुछ करना है, अगर अपने परिवार की स्थिति को, अपनी स्थिति को बदलना है, अपने गाँव में, समाज में, अपने पड़ोसियों में अपने पिता के और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं तो क्लास को लेते चलिए और मन में उत्साह रखिए कि हाँ, मुझको अपनी एक सीट पक्की करना है। तो पढ़ने में मन आपका बिल्कुल लगेगा, इसमें किसी प्रकार की चिंता आपको नहीं है। देखेंगे कि बिंदुसार के शासनकाल में दिव्यावधान के अनुसार, किसके अनुसार, दिव्यावधान के अनुसार तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसका दमन अंततः किसने किया, अशोक ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था, अशोक ने किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके अनुसार, तो दिव्यावधान के अनुसार। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि तक्षशिला में 2 विद्रोह किसके समय में हुआ, तो आपके बिंदुसार के समय में। दमन किसने किया, तो अशोक ने इसका दमन किया। ठीक है दोस्तों, देखिए बात करेंगे कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने, किसने, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, अगर ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ ले कि किसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया, तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने। ये सारी चीज़ें जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर मैंने कलेक्ट किया है। लास्ट लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट कि वायु पुराण, दोस्तों आपके 18 पुराण हैं, आप लोग जानते होंगे 18 पुराण है। उसमें दोस्तों आपके सबसे पुराना पुराण कौन सा है, आपके मत्स्य पुराण है। और 18 पुराण में एक पुराण आपके वायु पुराण है। तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। क्या नाम बताया गया है, भद्रसार कहा गया है। और आपको पीछे बताया, ये क्वेश्चन पूछ लिया कि यूनानी लेखकों ने यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा, तो अमित्रघात कहा, फिर अलिट्रोचेट्स कहा। अमित्रघात परीक्षा पूछ लेता है, तो ये हो गया। और वायु पुराण में क्या मिला, तो भद्रसार नाम मिला। वहीं पर देखेंगे कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना गया। तो जैन ग्रंथ जो है उसमें इन्हें सिंहसेन के नाम से जाना गया। तो ये आपको इनके 3 नाम आपको पता होना चाहिए, अमित्रघात आपके वहाँ पर, और वायु पुराण में भद्रसार, और जैन ग्रंथों में सिंहसेन इनका नाम पड़ जाता है। तो ये हो गई हम किसकी बातें, ये हो गई यहाँ पर बिंदुसार की बातें। बिंदुसार के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा। जो 11 बातें मैंने आपको बताई हैं यहीं से परीक्षा में क्वेश्चन बनना तय है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिसने भी वीडियो को नहीं देखा है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने पूरा वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। किसकी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और वो प्लेलिस्ट किसकी है, जी हाँ दोस्तों, प्लेलिस्ट है हमारे जो हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं उसकी। वहाँ पर आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, जाकर पहली वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए आपके चंद्रगुप्त मौर्य को, उसके बाद आकर बिंदुसार को पढ़िए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, अब बिंदुसार को आकर पढ़ेंगे। अब दोस्तों पार्ट 3 में क्या करेंगे हम, अब पार्ट 3 में हम सम्राट अशोक को पढ़ने वाले हैं। तो इन 3 शासकों के बारे में इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में। तो कल हम क्या कर देंगे, आपके मौर्य वंश को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपके नेक्स्ट वीडियो में हम एक टेस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस टेस्ट में आपको लगभग 25 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोगों ने बिल्कुल सही से पढ़ा होगा, जो हमने 3 वीडियो आपको पढ़ाया है, तो आप 25 के 25 क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं, जो आपके पेपर में मौर्य वंश से पूछा गया है। तो बिल्कुल तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए जाते जाते आपसे बिंदुसार से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछ कर जाता हूँ कि बिंदुसार की बात करते हैं। तो बिंदुसार की पत्नी का क्या नाम था, आज ही मैंने बताया आपको पत्नी का नाम क्या था। तो आप लोग इसको कमेंट करिएगा कि बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसने भी इसका आंसर दिया मैं समझ लूँगा कि मैं बिल्कुल समझ लूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके एसएससी जीडी की बात करते हैं। तो एसएससी जीडी में अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि अभी आपको मैंने जीके जीएस
जीके जीएस का भी प्रैक्टिस इस चैनल पर चल रहा है, और वो प्रैक्टिस दोस्तों आपको उसी जो प्लेलिस्ट मैंने बताई वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो जीके जीएस के क्वेश्चन भी करते रहिए, यहाँ पर हिस्ट्री की थ्योरी पढ़ते रहिए, बहुत जल्द आपके हिंदी की और आपके मैथ का भी प्रैक्टिस आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, और रीजनिंग का भी। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।